Hello बच्चों, let's see this question. The question says the values of x which satisfy the inequality simultaneously. हमारी equations है -1 lesser than 2x minus 1 lesser than 19 and second equation है -1 lesser than or equal to 2x plus 3 upon 5 lesser than or equals to 3 और हमारे ऑप्शंस हैं क्लोज इंटरवल -4 to 10 ओपन इंटरवल, ऑप्शन बी है ओपन इंटरवल -1 to 6 क्लोज इंटरवल, ऑप्शन सी है क्लोज इंटरवल -1 to 6 ओपन इंटरवल और ऑप्शन डी है माइनस ओपन इंटरवल दोनों -1 to 6। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या होता है? जैसे हमें दे रखा है x ग्रेटर देन y या y लेसर देन x, ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। या दे रखा है x लेसर देन इक्वल्स टू y, मतलब इस टाइप में कुछ दे रखा है जहाँ इक्वल का साइन ना आए, वहां पे उसे क्या कहते हैं? इनइक्वालिटीज कहते हैं। यहाँ लेसर देन ग्रेटर देन का साइन आए, इक्वल का साइन ना आए, तो वो क्या है? इनइक्वालिटीज है। अब इनइक्वालिटीज किस टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्लैक, एक होती है स्लैक इनइक्वालिटी और दूसरी होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्लैक जो होती है हमारी वो हम ऐसे शो कर देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या एक्स लेसर देन इक्वल्स टू वाई, इस टाइप से। और ये क्या होगी? एक्स ग्रेटर देन वाई 5 ग्रेटर देन 3, इस टाइप से। मतलब जहाँ लेसर देन का साइन भी साथ में आए ग्रेटर देन स्मॉलर देन के, वो कहती है सिलेक्ट इक्वालिटी होती है। जहाँ पे पता हो कि एक मतलब पक्का दे रखा है उसने एक्स बड़ा ही है वाई से, इक्वल नहीं है, तो वो क्या है? स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है। ये हमारी दो टाइप की इनइक्वालिटी होती है। अब इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं? हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। जैसे ए ग्रेटर देन ए एंड बी दो नंबर है और क्या है? ए हमने क्या ले लिया? बी से बड़ा। अब यहाँ पे हम कोई के ले लेते हैं, कोई भी, मतलब उसका हमें साइन वाइन कुछ नहीं पता कि साइन क्या है, तो हम उसे क्या करेंगे? ए प्लस के ग्रेटर देन होगा बी प्लस के से, ये तो होगा ही, है ना। ये कंडीशन 2 हो जाएगी। और a माइनस के करें b माइनस के, तो भी ट्रू हो सकती है। अब दूसरा अगर हम मल्टीप्लाई करें a के और b के, तो यहाँ हमें पता नहीं है ना कि अगर साइन निगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो उससे हमारा ये कंडीशन चेंज हो सकती है कि, और यहाँ डिवीजन के केस में भी ये सेटिस्फाई नहीं करते। तो हम क्या करते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए? तो हम इसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं, पर हम कहीं ना कहीं देखते हैं अगर हमें साइन गिवन नहीं है, उस अननोन नंबर जो है उसका हमें पता नहीं है उसका नेचर कैसा है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये हम चेक करते हैं इक्वालिटी के थ्रू कि ये सेटिस्फाई होगा नहीं होगा। अगर ठीक, अब अपने क्वेश्चन को देखें। हमारे क्वेश्चन में क्या हमें इनइक्वालिटी दी गई है। हमें फर्स्ट इनइक्वालिटी है हमें -3 लेसर देन 2x माइनस 1 लेसर देन 19। अब आप बीच में देखो, बीच में क्या टर्म बनी है? 2x माइनस 1 है, तो मैं यहाँ -1 जो है इसे इस साइड लेके आऊंगी तो +1 हो जाएगा और उस साइड लेकर आऊंगी तो भी +1 हो जाएगा। तो मैं कैसे लिखती हूँ? -3 + 1 लेसर देन 2x लेसर देन 19 + 1। कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ा। मैंने क्या करा? दोनों साइड 1 को ऐड कर दिया और यहाँ ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे? ये हुआ। अब हमारे यहाँ से क्या मिली इक्वालिटी? -2 लेसर देन 2x लेसर देन क्या हो गया? 20। अब अगर मैं यहाँ से 2 से डिवाइड करूं, डिवाइड द इक्वालिटी बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? -1 लेसर देन x लेसर देन 10 हो गया ना। तो हमारा x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? -1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो हमारी क्या इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट हमारी इनइक्वालिटी x की वैल्यू ये आएंगे। अब सेकंड उसमें इनइक्वालिटी है -1 लेसर देन इक्वल टू 2x + 3 अपॉन 5
लेसर देन इक्वल टू 3। तो मैं क्या करूँ, 5 से डिवाइड कराऊँ सर, और 5 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या होगा, माइनस का 5 लेसर देन इक्वल टू 2x प्लस 3 लेसर देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 15। अब ये हमारी कंडीशन ऐसी बन गई जैसे हमने पहले सॉल्व करा है कि यहाँ 3 था, तो हमने क्या करा, इसका अपोजिट साइन लेकर दोनों से ऐड कर दिया। तो यहाँ क्या प्लस 3 है, यहाँ कन्वर्ट होंगे -5, यहाँ -3 जाएगा लेसर देन इक्वल टू 2x, और ये क्या होगा लेसर देन इक्वल टू 15 माइनस 3। तो ये -5 -3 क्या बन गया, माइनस का 8 लेसर देन इक्वल टू 2x, और ये क्या बन गया, लेसर देन इक्वल टू 12 बन गया। अब हम क्या करें, 2 से अगर डिवाइड करा दें इसको, डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, -4 लेसर देन इक्वल टू 2x, सॉरी लेसर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कंडीशन क्या बन रही है कि ये दोनों जो हैं इक्वल भी है ना, तो यहाँ से इसका मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा, तो -4 से कितना है ये 6 तक, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। इसलिए क्लोज इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पे परंतु का साइन आ गया है। तो अब हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। एक हमें वैल्यू क्या मिली है फर्स्ट इक्वेशन से, ओपन इंटरवल -1 to 10, और दूसरी क्या मिली है हमें, क्लोज इंटरवल -4 to 6। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूं तो ये क्या हो जाएगा, -1 to 10 इंटरसेक्शन तो क्या होगा, कॉमन पार्ट आएगा ना, -4 to 6। अब देखें -1 बड़ा है कि -4 बड़ा है, -1 बड़ा है ना, पर इसमें इसने क्या कहा है, -4 तक तो वैल्यू है ही हमारी है। तो हमें यहाँ क्या मिला कि ये होगी -1 से लेके, और सबसे एंड कहाँ हो रही है, ये 6 तक हो रही है। तो ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, यहाँ से तो नहीं मिल रहा है, ये -1 मिलेगा यहाँ से, और यहाँ मिलेगा 6। स्टार्टिंग क्या हो गई, -1 से लेके 6 तक हमारा हो गया है। तो हमारे x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल -1 टू क्लोज इंटरवल 6। दिस इज आवर आंसर। होप दिस यू अंडरस्टूड वेल। थैंक